नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव वर्मा फिर से आपके सामने नई वीडियो के साथ। और आज के लिए क्या इंस्पायरिंग है वो हम देखते हैं। तो अभी हमारा जो भाग चल रहा है वो उपनिषद का चल रहा है और उपनिषद में हम अमृत नादोपनिषद के श्लोक पढ़ रहे हैं। तो आज के हम श्लोक पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं। तावद्रुथेन गन्तव्यं यावद्रथपति स्थिता स्वास्त्वा रथपति स्थानं रथमित्युत्सृज्य गच्छति। इसका अर्थ है उस प्रणव स्वरूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए। जब वह मार्ग लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। कहने का अर्थ अगर साइंस विज्ञान से समझें तो जब ध्वनि तरंगे रेडियो तरंगों के साथ अपने लक्ष्य ट्रांजिस्टर तक पहुंच जाती हैं तो वे उन्हें छोड़कर अपने वास्तविक रूप में पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार प्राण को चाहिए कि वह अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुंचकर वाहक रथ कैरियर को छोड़कर अपने को ईस्ट के साथ संयुक्त कर दे। ये परामर्श ऋषि दे रहे हैं। तो दूसरा है श्लोक, मात्रालिंग पदम त्यक्त्वा शब्द व्यंजनम वर्जितम अस्वरेण माकारेण पदम सूक्ष्म ही गच्छति। इसका अर्थ है प्रणव की आकारादि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद हैं उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकार वाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्ट हो जाती है। वह परम तत्व आकार आदि स्वरों तथा ककारादि व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतः दूर है। तो आज के ये 2 श्लोक हमने पढ़े उपनिषद से। इसके अलावा हम जो डेली इंस्टाग्राम की पोस्ट देखते हैं तो पोस्ट आज हमने क्या डाले हैं, क्या इंस्पायरिंग है आप देखते हैं। और मेरी आईडी है idea_guru_life_coach। आप जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेफिनेटली आप अगर वो इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ को काफ़ी कुछ बदलाव मिलेगा। आप हर दिन अगर कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको मदद मिलती है। तो अभी हम चलते हैं पोस्ट की तरफ। तो आज के 2 पोस्ट हैं। There is nothing in this world that can trouble you more than your own thoughts। आपके विचार के अलावा सबसे ज़्यादा आपको मुसीबत कोई और नहीं ला सकता। तो इस पे मेरे विचार रहे हैं। इसका फोटो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं। Our mind consciousness is like earth where you can grow anything and lots of nature already inbuilt in it and in self-processing. It's all depend on you how to nourish and care of it. Our thoughts makes us and our surroundings. So always choose best nature part to live and embrace with it. आइडिया गुरु। तो इसमें कहने का मतलब यह है आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग में जो कॉन्शियसनेस है वो एक धरती की तरह है। जैसे धरती में आप कोई भी बीज डालेंगे तो वो बीज पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। जिस प्रकार का आप बीज डालेंगे उस प्रकार का उससे पेड़ निकलता है, उससे फल फूल आपको प्राप्त होते हैं। जिस हिसाब से आप उसको नरिश करते हैं उस हिसाब से आपको फल और फूल प्राप्त होते हैं।
तो वैसे ही हमारा दिमाग है, जिस प्रकार के आप विचार अपने दिमाग में डालते हैं उसी प्रकार का पौधा, उसी प्रकार का वृक्ष बनता है, उससे उसी प्रकार के फूल और फल आदि आपको प्राप्त होते हैं। तो धरती जैसे बहुत सारा नेचर उसके अंदर ऑलरेडी है, अपने आप निरंतर वो प्रोसेसिंग चलता रहता है। पेड़ से बीज फल बनते हैं, फल से फिर वो गिरते हैं, फिर वो बीज बनते हैं, और फिर बीज से फिर पेड़ बनते हैं, फिर असंख्य फिर है ना पेड़ उगते हैं। तो ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी निरंतर थॉट्स के द्वारा निरंतर पौधे और पेड़ बनते रहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस जगह, किस स्थान पे रहना पसंद करेंगे, किन विचारों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कौन से विचार हमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे और कौन से विचारों में हम अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो दूसरा मेरा विचार है, Faith is trusting God even when you don't understand His plan. विश्वास, फेथ, आस्था, भगवान में आस्था करना वैसे ही है, चाहे आप उनके प्लान को समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान में आस्था रखना ही आपके लिए सब कुछ है। मैंने इस पे विचार लिखे हैं। फेथ इज इजीएस्ट मैजिक फॉर्मूला बाय विच यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं तो वो अनसमझी हुई, अनसुलझी हुई जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं वो भी कभी ना कभी आपको समझ में आने लगती हैं। उसमें भी भगवान के समय के हिसाब से आपको भगवान की छिपी इच्छा, भगवान आपकी अच्छी इच्छा, आपके लिए भला दिखाई देता है। योर ट्रू डिजायर ऑलवेज बिकम्स रियलिटी। जो आपकी सच्ची इच्छाएं होती हैं वो वास्तविक आपकी जिंदगी में फलस्वरूप हो जाती हैं, फलीभूत हो जाती हैं। चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, उसको आपको बाद में समझ में आए या कभी ना समझ में आए, लेकिन वो इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। वॉट एवर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, गॉड ऑलवेज वर्क ऑन योर माइंड सेट। गॉड ऑलवेज वर्क ऑन योर माइंड सेट। जो आपका जैसा जिस प्रकार का दिमाग होता है, भगवान उसी प्रकार से आपके दिमाग के हिसाब से ही सारे प्लान करते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड यू एंड योर माइंड सेट। हमेशा आपको अपना दिमाग और अपने आप को समझना चाहिए कि किस प्रकार के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। वेयर यू ऑलवेज थिंक 1000 थॉट्स इन अ डे एंड नाइट, नोइंगली एंड अननोइंगली। आप जानते हुए और ना जानते हुए भी आप दिन भर में इतने असंख्य विचार आपके दिमाग में चलते हैं, तो आपको उन विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे विचारों पर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट ऑफ योर डिजायर्स कम आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल। जब आपके विचारों का जब एक सही समय आता है तो उसको कैलकुलेट करके आप एक निर्णय पे पहुंचते हैं और वही आपके जीवन में एक सक्सेस, सफलता के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो डू मेडिटेशन एंड योगा टू गेट बेटर रिजल्ट। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, उनको एक दिशा दे सकते हैं, और योगा से आप उनको मजबूत बना सकते हैं, उनको एक एनर्जी, एक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आज के यही दो मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट के रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंंगे। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी और पेज पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे है ना आज कहीं ना कहीं आप एक कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए कि मुझे पता चले कि वीडियोस मेरी कितनी बन रही हैं। आज थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हूँ, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट हूँ और एक अलग ही एक अनुभव महसूस हो रहा है। और आप भी अगर वो अनुभव महसूस कर रहे हैं तो मुझे भी बताएं, और ज़रूर मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर तत्पर खड़ा हूँ। और आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो वो आप प्लीज़ मुझे लिख के बताइए,
और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा 1-2 लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, और आगे फिर हम मिलते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।